काकोली घोष दस्तीदार टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बागी गुट की नेता, और वो कह रही हैं कि मैं आरजी करके समय से कह रही हूं कि कुछ छुपाने की कोशिश की गई। मतलब वही बता रही हैं कि मेरी नाराजगी पुरानी है। और उन्होंने कहा कि 28 में से 20 सांसद हम एक साथ हैं, और जो लोग ये दावा कर रहे हैं बाकी और टीएमसी से कि 12-13 ही लोग हैं, तो उनको ये कैसे पता। उन्होंने कहा कि मैं चीफ विप हूं, मैं चीफ विप के नाते मैंने ये चिट्ठी 20 सांसदों के हस्ताक्षर की ये स्पीकर को दी है। स्पीकर चूंकि अभी मौजूद नहीं है तो वो जब समय मिलेगा हमको बुलाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से चिट्ठी दे दी है और 20 सांसद हमारे साथ हैं। वो बड़े साफ साफ इस बात को कह रही हैं। तो ये उन्होंने कंफर्म किया है कि 28 में से 20 सांसद टीएमसी के बागी हो गए हैं, वो ममता बनर्जी के साथ नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा कि बचे कितने हैं अब वहां पर, और अगर वो लोग भी चाहते हैं कि काम करें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए तो उनको भी सोचना पड़ेगा। वो सीधे आह्वान कर रही हैं और इस बात पर भी गौर करनी पड़ेगी कि वो विप हैं तो विप लागू सभी पर, सारे सांसदों के ऊपर होगी। ये भी अब देखना होगा स्पीकर इसमें आगे क्या निर्णय करते हैं। लेकिन ये बड़ी टूट और बहुत बड़ा झटका टीएमसी के लिए उस दिन जब खुद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली में हैं और काकोली घोष ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि अब अगर हमें काम करना है तो हमें टकराव नहीं चाहिए, इसीलिए अब हम एनडीए का साथ देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत पहले से हमारे खिलाफ एक प्रचार टीएमसी के एक सेक्शन ने शुरू कर दिया था। हमारे पीछे कुछ लोगों को भौंकने के लिए छोड़ दिया जाता था। ममता राज में बंगाल पिछड़ गया, पीछे रह गया। ये भी काकोली घोष जो है वो आरोप लगा रहे हैं और उनकी नाराजगी पिछले काफी वक्त से दिखाई दे भी रही है। जैसे आज सुखेंदु शेखर रॉय हैं राज्यसभा के सांसद, उन्होंने भी इस्तीफा देते हुए यही सारी बातें कही। अब राज्यसभा में भी क्या टूट होगी, राज्यसभा के 13 सांसद क्या करेंगे, एक ने तो इस्तीफा दे दिया। इस पर काकोली घोष ने कम से कम अभी कमेंट नहीं किया है।